नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं ब्रह्म मुद्रा और दत्त मुद्रा, इनमें क्या फर्क है। फायदे तो दोनों के सेम है, लेकिन प्रोसेस जो करते हैं हम लोग उसमें क्या फर्क है। तो ब्रह्म मुद्रा ये लॉर्ड ब्रह्मा के नाम से बनाई गई मुद्रा है और दत्त मुद्रा गुरु दत्तात्रेय के नाम से की गई है दत्त मुद्रा। ब्रह्मा को 4 फेस होते हैं, इसीलिए हम गर्दन को 4 दिशाओं में घुमाएंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर और नीचे। और दत्त मुद्रा जिनको 3 फेस होते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 चेहरे, तो इसमें 3 ही बाजू में हम गर्दन को घुमाते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड और ऊपर। तो ये है दत्त मुद्रा, जहां पर हम 3 डायरेक्शन में घुमाएंगे। अभी तो दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुद्रा जो है पद्म संहिता में बताई गई है, और दोनों में फर्क ये है कि जैसे मैंने कहा ब्रह्म मुद्रा चारों बाजू में और ऊपर नीचे भी उसमें आ गया। दत्त मुद्रा में हम गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। तो दत्त मुद्रा उनके लिए है जिनको सर्वाइकल की इश्यू है, नेक में गैप है, नेक में बहुत ज्यादा दर्द है, वो लोग दत्त मुद्रा करेंगे। बाकी सब लोग ब्रह्म मुद्रा करते हैं। ठीक है, चलो ये करने से पहले एक याद रखो, 2 प्रकार की है, एक है गर्दन की, दूसरी है हाथों से की गई। तो अभी मैं पहले बताऊंगा कि हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कौन सी हस्त मुद्रा करनी है, तो वो अभी देखते हैं। तो अब हम देखते हैं पहले हाथों से आदि मुद्रा कैसे करनी है और फिर ब्रह्म मुद्रा। तो दोनों हाथों को सीधा रखिए, अंगूठा अंदर दबाइए, उसके ऊपर चारों उंगलियों से इसे रोल करना है, मुट्ठी बनानी है, सॉफ्ट मुट्ठी, हाँ ज्यादा दबाना नहीं है। और फिर दोनों हाथों को नाभि के बाजू में ऐसे रखना है। ये हो गई ब्रह्म मुद्रा, हाथों से की गई ब्रह्म मुद्रा। और इसके आगे अभी हाथ दोनों ऐसे ही रख के गर्दन से ब्रह्म मुद्रा करेंगे। ठीक है, शोल्डर्स लॉक रखने हैं, शोल्डर को ऐसे मूव नहीं करेंगे, आंखें बंद रखनी है, स्पाइन एकदम सीधा, स्पाइन इरेक्ट। ठीक है, अभी पहले सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को दाएं बाजू मोड़ना है, जितना पीछे जा सकते हो जाइए, और यहां पर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 30 से 60 सेकंड तक रुकिए। शुरू में सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे से सेंटर में आएंगे, जर की मूवमेंट नहीं करनी है। सांस भरते हुए बाएं साइड में जाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए सेंटर में आना है। अभी हम करते तीसरा मूवमेंट, आंखें बंद है, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर कीजिए, मुंह बंद रखिए, और जितना ऊपर जा सकते हैं, यहां जाने के बाद स्वैलोइंग, थोड़ा स्वैलो करने का कोशिश कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे गर्दन को सांस छोड़ते हुए सेंटर में लाइए। और अभी चौथा मूवमेंट, इसमें सांस भर के चिन लॉक करनी है, ठुड्डी को आपके गले पर, कॉलर बोन पर लगाना है। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे सेंटर में आएंगे। तो ये थी ब्रह्म मुद्रा। दत्त मुद्रा में ऐसे ही बैठोगे, हस्त मुद्रा लगाओगे हाथों की, और दाएं मोड़ोगे धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया था, बाएं मोड़ोगे और ऊपर की दिशा में मोड़ोगे, लेकिन नीचे नहीं झुकना है। ठीक है, तो दत्त मुद्रा वो लोग करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था, जिनको सर्वाइकल की इश्यू है, नेक वर्टिब्रास में गैप है, तो उन्हें नीचे नहीं झुकना है, चौथी मूवमेंट नहीं करनी है। ठीक है, और हर पोजीशन में आपको 30 से 60 सेकंड शुरुआत में रहना है। ठीक है, तो ये हो गई प्रोसेस। अभी देखते हैं इसके क्या फायदे हैं। चलो, तो अभी हम देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या है। तो जैसे आपने देखा, ये दोनों भी मुद्राएं नेक रीजन में, गर्दन के रीजन में ज्यादा यूजफुल है, और ऑब्वियसली चेहरे पे।
तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपो है, हाइपर है, दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। चेहरे के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, चेहरे पे ग्लो आएगी, तो फेस के भी बेनिफिट्स है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट है जिनको डबल चिन, यहाँ पर जो चिन ऐसे डबल चिन जिसे कहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। और इसका एक बहुत अच्छा फायदा ये है कि यहाँ से जो वेगस नर्व जाती है उसको ये थोड़ा सा प्रेशर मिलने की वजह से हमारी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन मतलब क्या है, हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा, ब्रेन को एकदम शांत करता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप इसको 8 से 9 बार शुरुआत में करते हैं, ये पूरा चारों भी मोमेंट्स है 8 से 9 बार, तो ये आपको स्लीप एपनिया के लिए भी बहुत अच्छा है, स्नोरिंग जो लोग करते हैं उसके लिए अच्छा है, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। और आप इसी के साथ मेडिटेशन की शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मन को, आपके दिमाग को मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाता है। तो ये था ब्रह्म मुद्रा और दत्त मुद्रा के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, जानकारी चाहिए, तो कमेंट में डालिए और हम इसका आपको तुरंत जवाब दे देंगे। धन्यवाद। Thanks for watching.